जय हिंद छात्र। जैसा कि आप सभी को विदित है कि आपकी बोर्ड परीक्षा अब बिल्कुल समीप है। यूँ कहें कि आपको बिल्कुल भी समय नहीं है। इस बार होली की धूमधाम के बीच आपके मन में कहीं न कहीं ये चिंता रहेगी कि आपको होली के तुरंत बाद परीक्षा देनी है। फिर भी ये परीक्षा की घड़ी है, निश्चित रूप से पूर्ण मनोयोग के साथ और पूरे धैर्य के साथ आपको अपनी परीक्षा देनी है। आपको अपना कॉन्फिडेंस लेवल जो है उसे बनाए रखना है। पॉजिटिविटी, जिसे सकारात्मकता कहते हैं, उस सकारात्मकता की विशेष आवश्यकता है। और ये सोचकर आप एग्ज़ाम देने जाएं कि आपने वर्ष भर अध्ययन किया है और निश्चित रूप से 100% पेपर आप करके आएंगे। 24 तारीख को आपका हिंदी का पेपर है। हिंदी के पेपर के विषय में आपको मैं बताता हूँ। जिन्होंने अध्ययन किया है, अच्छे से अध्ययन कर रखा है, बहुत अच्छी बात है, वो तो अच्छा करके ही आएंगे। जिन्होंने कम अध्ययन किया है, उनके लिए बहुत आसान तरीका ये है कि वो अपनी पुस्तक में जो पाठ दिए गए हैं, जो पाठ उनके कोर्स में हैं, उन पाठों में से पहले 4 पाठ तैयार कर लें। काव्य खंड के भी पहले 4 पाठों का अध्ययन कर लें और जीवन परिचय का अध्ययन कर लें। काव्य खंड के भी पहले 4 पाठ और जीवन परिचय का अध्ययन कर लें। संस्कृत के भी उन्हें पहले 4 पाठ ही अध्ययन करने हैं। अगर आप ऐसा कर पाएंगे तो निश्चित रूप से आप देखना परीक्षा में चमत्कार हो जाएगा, क्योंकि इन 4 पाठों से ही प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके बाद भी ऐसा नहीं इसके बाद प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन जो ऑप्शनल प्रश्न हैं, जैसे गद्यांश 2 होंगे, पद्यांश 2 होंगे, संस्कृत के गद्यांश पद्यांश भी 2 होंगे, तो ये 2 गद्यांश पद्यांश जो होंगे उनमें एक गद्यांश जो है पहले 4 पाठ का होता है और दूसरा गद्यांश जो रहता है 4 पाठ के बाद दूसरे भाग का रहता है, 4 पाठ के बाद रहता है। इसलिए अगर 4 पाठ पढ़ लेते हैं तो गद्यांश भी आपका पढ़ा हुआ एक आ जाएगा और पद्यांश भी निश्चित रूप से आपका पढ़ा हुआ एक आ जाएगा। इसी प्रकार से जीवन परिचय के लिए पहले 3 जीवन परिचय गद्यांश के पढ़ लें। गद्य वाले खंड में से पहले 3 जीवन परिचय पढ़ लें। काव्य वाले खंड में से पहले 4 जीवन परिचय तैयार कर लें। अगर 3-4 जीवन परिचय दोनों में से पढ़ लेते हैं, आपने तैयार किए हुए हैं, तो निश्चित रूप से 100% इनमें से एक पढ़ा हुआ आपका आ ही जाएगा। चूँकि जीवन परिचय 3 दिए जाते हैं, 3 में से कोई एक लिखना होता है। तो अगर आपने 3 पढ़ लिए हैं दोनों खंड से, तो निश्चित रूप से आप एक जीवन परिचय भी आपका पढ़ा हुआ आएगा। इसी प्रकार से संस्कृत का भाग है। संस्कृत के भाग में गद्यांश पूछे जाएंगे। एक गद्यांश रहेगा, एक श्लोक रहेगा। या तो आप श्लोक का हिंदी अनुवाद करें या फिर गद्यांश का हिंदी अनुवाद करें। इसके लिए क्या इसके लिए भी ये निर्धारित होता है कि जो पाठ हैं उनमें से आधा कर दिया जाता है और पहले भाग से एक गद्यांश रखा जाता है और जो किताब का दूसरा भाग, पाठों का दूसरा भाग है, उसमें से दूसरा गद्यांश पूछा जाता है। अतः आपको संस्कृत का जो खंड है उसमें से भी सिर्फ और सिर्फ 3 पाठ का अध्ययन करना है। जो मेरे स्टूडेंट, मैंने उनको बता रखा है कि वो कौन से पाठों का अध्ययन करेंगे, और जो मेरे स्टूडेंट नहीं हैं अर्थात जनरल स्टूडेंट हैं, मैं उनके लिए कहता हूँ कि आपको प्रारंभिक 4 पाठ पढ़ लेने हैं संस्कृत के। अगर प्रारंभिक 4 पाठ संस्कृत के पढ़ लेते हैं तो निश्चित रूप से आपने जो प्रश्नों का उत्तर देना है वो भी दे पाएंगे और जो गद्यांश का हिंदी अनुवाद होगा वो भी आपका पढ़ा हुआ आ जाएगा, अर्थात उसे भी आप ठीक से कर पाएंगे। इसके बाद में रहा प्रारंभिक पाठ, अर्थात 10 नंबर के क्वेश्चन जो है ऑप्शनल क्वेश्चन आते हैं, अर्थात अति लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं। इनमें से पहले 5 जो होंगे उनके लिए आपको ऑप्शन दिए जाएंगे और बाद के जो 3 क्वेश्चन होंगे ये भी 5 नंबर के होंगे, लेकिन इसके लिए आपको ऑप्शन नहीं दिए जाएंगे। जो पहला प्रश्न होगा उसमें 4 कथन दिए जाएंगे, कोई एक कथन सत्य होगा। आपको वहाँ पर टिक करके बता देना, ठीक से धैर्य के साथ पढ़ना है। 4 कथन पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आप जान जाएंगे उनमें से कौन सा सही है और सही को आप टिक कर देंगे। उसके बाद फिर रचनाएं पूछी जाएंगी, दूसरे में, तीसरे में भी रचना पूछी जाएगी, चौथे में भी और 5वें में भी। इस प्रकार से पहला सत्य कथन पर आधारित है और 4 जो नीचे प्रश्न रहेंगे वो ऑप्शनल होंगे, लेकिन इनमें रचनाएं पूछी जाएंगी। ठीक है।
उसके बाद प्रश्न नंबर 2 आ जाएगा और प्रश्न नंबर 2 में 3 प्रश्न रहेंगे, जिसमें पहला होगा, जैसे इसमें इस पेपर में पहला प्रश्न है, आधुनिक काल की 2 प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो आधुनिक काल की आपको 2 विशेषताएं बता देनी है। हमने अपने छात्रों को कह रखा है और आप सभी भी सुन लीजिए कि आदिकाल की 2 विशेषताएं, भक्ति काल की 2 विशेषताएं, रीतिकाल की 2 विशेषताएं और आधुनिक काल की 2 विशेषताएं, अर्थात इन चारों काल की 2-2 विशेषताएं आपको याद कर लेनी है। निश्चित रूप से इन चारों में से किसी एक काल की 2 विशेषताएं आपसे पूछी जाएंगी और ये 2 नंबर का प्रश्न होगा। इसके बाद दूसरा प्रश्न होगा, यानी प्रश्न नंबर 2 के अंतर्गत जो दूसरा प्रश्न होगा, अर्थात 2 का खा, उस 2 के खा में 2 रचनाएं दी जाएंगी और पूछा जाएगा ये किसकी रचनाएं हैं। जैसे इसमें पूछा गया आंसू और कामायनी किसकी रचनाएं हैं। तो जैसा कि आपको मालूम है, कामायनी जो है जयशंकर प्रसाद की रचना है, महाकाव्य है। आंसू भी उन्हीं की रचना है, अर्थात आंसू और कामायनी दोनों जयशंकर प्रसाद की रचनाएं हैं। 2 के अंतर्गत तीसरा प्रश्न जो होगा, अर्थात 2 का गा प्रश्न जो होगा, उसमें पूछा गया है, इसमें धर्मवीर भारती की दो काव्य कृतियों के नाम लिखिए। अर्थात धर्मवीर भारती जो कवि हैं उनकी 2 काव्य रचनाएं बतानी हैं और 2 काव्य रचनाएं हैं ठंडा लोहा और कनुप्रिया। इस प्रकार से पेपर बड़ा सरल आएगा, बहुत आसान पेपर आएगा। जिन्होंने अध्ययन किया है वो तो 100% करके ही आएंगे, और जिन्होंने अध्ययन नहीं भी किया है, अर्थात कम अध्ययन किया है, उनका पेपर भी खूब अच्छा होगा। इसके बाद अगले वीडियो में हम व्याकरण वाले पाठ के विषय में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।